सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्रिंग बूट में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, हाउ टू सेट अप अ प्रोजेक्ट ऑफ स्प्रिंग बूट। कैसे आप कंट्रोलर कॉल करोगे, कैसे आप डाउ को कॉल करोगे। राइट, कंट्रोलर हो गया, हमारा डाउ हो गया, और कैसे हम डेटा को कॉल करेंगे पोस्टमैन एपीआई के थ्रू। राइट, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट का। तो हम एक स्टूडेंट की मॉडल क्लास बनाएंगे। उसके बाद हम उसका फर्स्ट दिस विल बी द मॉडल क्लास। राइट, उसके बाद हम उसका एक डाव बनाएंगे। डाव के बाद आप सर्विस भी बना सकते हो, ठीक है, या आप उसको डायरेक्ट कंट्रोलर में भी कॉल कर सकते हो, आपकी चॉइस है। हम एक सर्विस बना लेंगे, ठीक है, एंड देन हम उसको कॉल कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पिक करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक वेबसाइट हम ओपन कर देंगे, start.spring.io। ये हमारा स्प्रिंग इनिशियलाइजर है, जहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को पिक करेंगे। राइट, तो हम मैवन बना रहे हैं अपना प्रोजेक्ट। 3.1.9 परफेक्ट। नाम लिख देते हैं इसको, कॉल स्प्रिंग बूट। कॉल स्प्रिंग बूट, ठीक है। पैकेज का नाम दे देते हैं com.java.spring-test। राइट, दो ही वर्जन आ रहा है हमारे पास यहाँ जावा के, 17 और 21। तो हम 17 पे जाएंगे। अब हम डिपेंडेंसीज अपनी ऐड कर लेंगे। राइट, डिपेंडेंसीज मतलब जिन लाइब्रेरीज की हमको रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे अपना, देव टूल तो यूज़ कर ही लेते हैं, हर बार सजेस्टेबल है कि आप इसको पिक करिए। जेपीए हम यूज़ करेंगे, वेब हम यूज़ करेंगे, लोमबुक यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारा गेटर सेटर हमें ऐड करने में ईजी रहेगा। राइट, और एक हम अपना माई एसक्यूएल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक और तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। बाकी इन केस कोई रिकॉर्ड होगा तो हम रन टाइम पे ऐड कर लेते हैं। वेब इंपॉर्टेंट होती है, जो वेब की डिपेंडेंसी है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर एक अलग तरीके से क्रिएट करके दे देती है। राइट, अब ये मेरी एक फाइल डाउनलोड हो गई है। अब मैं इस फाइल को अपना अनजिप करूंगा, क्योंकि ये एक जिप्ड फाइल होती है, तो हम इसको अनजिप करके अपने प्रोजेक्ट में कॉल कर लेंगे। राइट, सो राइट क्लिक एंड देन एक्सट्रैक्ट। अपना मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। राइट, इक्लिप्स में अब हम फाइल पे आएंगे, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी पे आएंगे। ओके, डाउनलोड्स में आएंगे। ये प्रोजेक्ट मैंने डाउनलोड करा था, जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। राइट, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। ऑलराइट, सेलेक्ट फोल्डर एंड देन देखिए प्रोजेक्ट का टाइप आना चाहिए मैवन, एंड देन फिनिश, ठीक है। अब हम वेट करेंगे इसके एक्सट्रैक्ट होने का, सेटअप होने का, आइडियली नॉट एक्सट्रैक्ट होने का, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, देखो इंटरनेट से चलती है सारी सपोर्ट, जो बॉटम में आ रही है, सारा इंटरनेट से आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डाउनलोड करके देगा। सारी डिपेंडेंसी सब कुछ हमें डाउनलोड करके देगा। हम वेट करते हैं इसके एक्सट्रैक्ट होने का। मीनवाइल मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो, जैसे एक्सट्रैक्ट। ओके, आई थिंक एक्सट्रैक्टिंग हो ही गई है, पॉज करने की रिक्वायर्ड नहीं पड़ा हमें। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्टेड हो गया है। अब ये भी एरर हट जाएगी, जैसे ये डाउनलोड कर देगा सारी लाइब्रेरी, सारी हमारी एरर रिमूव हो जाएंगे। ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी एक स्प्रिंग बूट आ गई है नॉर्मल। मेन क्लास है, इसको हमें टच नहीं करना। राइट, हम जो भी कोडिंग करेंगे अपना सारा का सारा पैकेज, आप एक नया पैकेज बना सकते हो, या आप इस पैकेज के अंदर भी कर सकते हो। नया पैकेज सब पैकेज होगा, तो हम इसी पैकेज के अंदर एक पहला अपना एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। सो राइट क्लिक न्यू क्लास। फर्स्ट क्लास हो गई हमारी स्टूडेंट। ये एक हमारी मॉडल क्लास आ रही है, जिसमें हम अपनी एक फील्ड ले लेंगे इंटीजर आईडी, दूसरी फील्ड ले लेंगे हम स्ट्रिंग नेम। राइट, अब आपकी चॉइस है, आपको और फील्ड्स लेने हैं, आप और ले लो, बट आई थिंक दीज फील्ड्स आर इनफ। अब देखो लॉन्ग बुक से हमें क्या बेनिफिट है, अभी हम देखेंगे। सबसे पहले जब भी आप स्प्रिंग बूट यूज करते हो, तो आपको बताना पड़ता है मॉडल क्लास में क्या क्या आपकी एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी, क्योंकि हम जेपीए यूज कर रहे हैं।
राइट। टेबल का क्या नाम है, अगर इनकेस टेबल का नाम डिफरेंट है तो वो नाम हमको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, सेम है तब भी आप इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद गेटर सेटर आपकी चॉइस है, अगर आप बनाना चाहें आप बनाएं, अदरवाइज हम गेटर सेटर सेलेक्ट कर लेंगे लॉम से, क्योंकि हमने लॉम की डिपेंडेंसीज को यूज करना। ओके, सो सबसे पहले तो मैं बता दूंगा कि भाई ये मेरी एंटिटी है, एंटिटी। ठीक है, जकार्ता अब यूज होता है, पहले हमारा जावाक्स यूज होता था परसिस्टेंस जेपीए की, अब जकार्ता यूज होता है जब से 3 की डिपेंडेंसीज आपकी आई हैं स्प्रिंग बूट में। दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको टेबल। ये जो पॉम है हमारी, अगर आप इसमें कोई प्रीवियस वर्जन का कोड उठाओगे, पॉम अगर आप अपनी कोई पुरानी कॉन्फ़िगर करोगे तो ये आपको 2.7 दिखेगा, जो जो भी 2 से रिलेटेड दिखेंगी तो उसमें आप जेपीए को इजीली यूज कर सकते हो। हम चाहें तो इसमें भी यूज कर सकते हैं, उस केस में हमें अपना वर्जन थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। टेबल, टेबल मैंने अभी डेटाबेस में नहीं बनाई है बट मैं इसी नाम से ही बनाऊंगा, स्टूडेंट। ठीक है, अब या तो आप गेटर सेटर बना लो, ठीक है, अदरवाइज हमने तो लॉम्बुक यूज करा, तो हम कह देंगे भाई आप गेटर को उठा लो लॉम्बुक से और आप सेटर को भी उठा लो। राइट, उसके बाद लॉम्बुक के हम दोनों कंस्ट्रक्टर अपने ले लेते हैं, नो आर्ग्यूमेंट और ऑल आर्ग्यूमेंट। इससे क्या होगा, आपके दोनों कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे। भाई अगर हमें स्टूडेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना है उसको भी हम यूज कर लेंगे, अगर नहीं यूज करना है डिफॉल्ट तो उसको भी हम यूज कर लेंगे। ठीक, आईडी फील्ड हो गई अपनी। अगेन आईडी तो मैंडेटरी है, अगर आप आईडी नहीं डालोगे वो रन टाइम पे आपको एक एरर दे देगा। फिर हो गया आपका जनरेटेड वैल्यू। क्या आपकी प्राइमरी की फंक्शनैलिटी है वो हम बता देंगे अपनी। आइडियली 4 फंक्शनैलिटीज होती हैं, ये 5, ठीक है, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे अपनी। डन, खत्म। मॉडल क्लास का यूज आपका हो गया। अब इसमें बस केवल आप डेफिनेशन दे रहे हो कि ये मेरे डेटाबेस की फील्ड हैं, इन वैल्यूज पे मैं वर्क कर रहा हूँ, डेट्स इट। इसके अलावा हम कहीं और कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार अपना माई एसक्यूएल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक डेटाबेस बना देता हूँ। यहाँ मैं एक इनबिल्ट डेटाबेस यूज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। इसमें टेबल्स हैं, स्टूडेंट नाम की है इसमें टेबल, क्या क्या फील्ड हैं इसमें, आईडी एंड नेम, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा वर्क करेगा। मैं एक बार इस टेबल को ट्रंकेट कर देता हूँ जिससे इसमें कोई डेटा ना रहे, परफेक्ट। एक बार क्वेरी चलाते हैं, डेटा हमारा सारा चला गया। आईडी फील्ड का एक बार नेचर हम देख लेते हैं क्या है, या मैं एक नई टेबल आप लोगों के लिए बना देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। इस टेबल को हम ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप, डन। ठीक, राइट क्लिक, क्रिएट टेबल। टेबल का हमने नाम डाल दिया अपना स्टूडेंट। पहली फील्ड कॉलम नेम पे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आईडी आ जाएगा, प्राइमरी की नॉट नल एंड देन ऑटो इंक्रीमेंट। सेकंड फील्ड हो गई हमारी नेम, राइट, वेरकेर में ही जाएंगे, अप्लाई, अप्लाई, फिनिश। एक डेटा हम इसमें ऐड कर देंगे, एक दो जितनी भी आपकी चॉइस हो। आईडी पे आप क्लिक करोगे, सारा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेबल लेबल कैसे क्रिएट होनी है, कैसे डेटा इंसर्ट होना है। ऑलराइट, अब डेटाबेस का काम मेरा खत्म हो गया, अब मैं वापस अपने फ्रंट एंड पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा अपना डाओ, तो हम एक इंटरफेस बनाएंगे, सजेस्टेबल इज स्टूडेंट रेपोजिटरी, ये नाम आप डाल सकते हैं क्योंकि हम इसमें जेपीए की रेपोजिटरी उठाएंगे, जेपीए क्रोड दोनों में से कोई सी भी आप उठा सकते हैं, हम जेपीए उठाएंगे। ऑलराइट, तो क्योंकि ये इंटरफेस है तो इंटरफेस एक्सटेंड कर लेगा इंटरफेस को ही, जेपीए रेपोजिटरी। अभी मुझसे टाइप पूछ रहा है तो मैंने कहा भाई मेरी क्लास का जो नाम है वो है स्टूडेंट और फील्ड जो है मेरी वो इंटीजर टाइप की है। राइट, वर्क करेगा ये, परफेक्ट करेगा। ओके, ये बन गई मेरी रेपोजिटरी। अब नेक्स्ट मुझको बनानी है अपनी सर्विस, ठीक है, तो मैं एक अपनी सर्विस बना दूंगा, न्यू क्लास, इस क्लास का नाम डाल दूंगा मैं स्टूडेंट सर्विस। फिनिश, कहीं मेन नहीं आएगा, ध्यान रखना, आप कहीं मेन नहीं आएगा। अब ये जो आपकी सर्विस है, अगर आप इसको नॉर्मल कंसोल का कंट्रोलर लेना चाहो आप कंसोल का ले लो, कंसोल पे मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल दे चुका हूं, तो मैं एक रेस्ट कंट्रोलर उठा लेता हूं, रेस्ट कंट्रोलर। राइट, रेस्ट कंट्रोलर आ गया। उसके बाद मैं इसको एक रिक्वेस्ट मैपिंग दे दूंगा जो ब्राउजर से उठाएगा, आइडियली ब्राउजर नहीं, पोस्टमैन एपीआई से उठाएगा। यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ स्लैश स्टूडेंट। अब ये मुझको नाम वहां पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, परफेक्ट। अब मुझे अपनी डाउ कॉल करनी है, ठीक है, जो डाउ है मेरी स्टूडेंट रेपोजिटरी, ठीक है, REPO रेपोजिटरी,
इसको मैंने कॉल कर लिया। अब देखो स्प्रिंग का एक मैं फीचर यूज करूंगा जो है आपका ऑटो वायर्ड। इसमें क्या करना पड़ा, सारे के सारे मेथड्स जो थे रेपोजिटरी के अंदर आ गए। कौन से मेथड आ गए देखते हैं हम एक बार। अगर आप जेपी रेपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन ओपन करोगे तो आप देखोगे यहाँ बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, ऐड हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है, सेव हो गया, बहुत सारे मेथड्स हैं। और जेपी रेपोजिटरी अगेन किसको कॉल कर रही है, एक बार अगर आप ऊपर देखो, लिस्ट रेपोजिटरी को। ठीक है, लिस्ट पेजिंग क्वेरी बाय एग्जांपल एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो इन सब के मेथड्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ तक ठीक लग रहा है कोड हमारा। ऑल राइट, अब हम सबसे पहले एक स्टूडेंट का डेटा इसमें ऐड करके देखेंगे। कैसे ऐड करेंगे? तो मैं एक काम करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग, वन सेकेंड, स्ट्रिंग ऐड डेटा। राइट, अब इस ऐड डेटा में सबसे पहले मुझे ऐड किसको करना है वो मैं इनको बता दूंगा। भाई मुझे स्टूडेंट को ऐड करना है, स्टूडेंट STU, ये मैंने इसका रेफरेंस ले लिया। ठीक है, और इसकी भी मैं एक रिक्वेस्ट मैपिंग दे दूंगा जो मैं URL पे कॉल करूँ। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट मैपिंग में वैल्यू दे देता हूँ /ऐड। तो जैसे ही मैं ऐड फायर करूँ, भाई आप मेरा डेटा को ऐड कर देना। कैसे ऐड करोगे आप? repository डॉट सेव, सेव में मैं STU को कॉल कर दूंगा, ये मुझे डेटा ऐड कर देगा। और इसके साथ साथ में एक मेथड रिटर्न कर, ओ सॉरी, एक मैसेज रिटर्न कर दूंगा, डेटा एडेड। डन। ठीक है, कोड ठीक लग रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। अब हम डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन देंगे, वो कहाँ देंगे आप? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। तो अब इसमें हमें क्या कुछ डेफिनेशंस अपनी देनी पड़ेंगी। सबसे पहले स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे काफ़ी बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देंगे अपना ड्राइवर क्लास। तो ड्राइवर क्लास क्या है हमारी? सेम जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। कहीं प्रॉब्लम होगी तो वो आपको एक एरर दे देगा, भाई ये आपकी एरर है, आप उस एरर को अपना रिजॉल्व करो। यूज़र नेम, मेरे सिस्टम का यूज़र नेम है रूट, और मेरे सिस्टम का पासवर्ड भी है डेटाबेस का रूट। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने डेटाबेस का URL दे दूंगा। URL क्या है? JDBC:MySQL:// लोकल होस्ट :3306/ डेटाबेस का क्या नाम है? 1000। ठीक है, 1000। ऑलराइट, अब यहाँ पे हो गया मेरा। बस अब मुझे यहाँ डेटा सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं हाइबरनेट को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं एक बार अपने हाइबरनेट की प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। डायलेक्ट हम कौन सा डायलेक्ट यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं MySQL का डायलेक्ट। तो हम यहाँ एग्जैक्ट लिख देंगे org डॉट हाइबरनेट डॉट, सॉरी, डॉट डायलेक्ट। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत होगी तो फिर वो रीड नहीं करेगा। हाइबरनेट, वन सेकेंड, हाइबरनेट डायलेक्ट डॉट MySQL 8 डायलेक्ट। राइट, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगी लाइन, एज इट इज यही रहती है। फिर हम एक ऑपरेशन इसको और दे देते हैं, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL-ऑटो अपडेट। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इसको क्रिएट कर देना, कि आप चाहते हो टेबल भी आपका हाइबरनेट बना, तो आप इसको क्रिएट कर देना। राइट, अदरवाइज अपडेट में ही आपका हर बार अपडेट करता रहेगा। और एक मैं सर्वर का पोर्ट देता हूँ, दे दूंगा, क्या दे दूँ, 4578, 4 डिजिट का रहता है। ठीक है, ये हमने पोर्ट दे दिया अपना। ठीक लग रहा है कोड, एक बार रन करके देखते हैं। कोई एरर होगी तो ही हमको यहाँ पे बता देगा। रन एज जावा एप्लीकेशन। साइमल्टेनियसली मैं अपना पोस्टमैन API भी ओपन कर देता हूँ। पोस्टमैन API मेरी ओपन हो रही है, इधर स्प्रिंग मेरा रन हो रहा है। देखें, अभी रन नहीं हो, अभी रन हो रहा है। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, वन सेकेंड।
कहीं पे भी एरर आएगी तो ये रेड मैसेज में आपको दिखा देगा, टॉम गेट स्टार्टेड ऑन दिस पोर्ट। ठीक है भाई। तो हम अपने पोस्टमैन पे आते हैं। अच्छा, अब एक चीज, हमें ऐड क्या क्या करना है सबसे पहले। वन सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, एक माइल्ड चेंज करता हूँ डेटाबेस में, अल्टर टेबल, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, जैसे आपको दोनों फील्ड एक बार दिख जाए कैसे ऐड हो रही है। अब इसके बाद हम आ गए अपने इक्लिप्स पे। वन सेकेंड, इक्लिप्स का ये रहा, ये मेरा पोर्ट नंबर है। ठीक है, ये है मेरी पोस्टमैन एपीआई। ठीक। तो अब लोकल होस्ट कोलन, मेरा पोर्ट नंबर है 4578, वन सेकेंड, 78/स्टूडेंट स्लैश एड। ठीक है, और ये है आपका पोस्ट। वन सेकेंड, कॉपी कर लेते हैं। पोस्ट की मैपिंग है। अब ये मैंने कहाँ से डाला यूआरएल, एक बार मैं चेक करता हूँ अपना यूआरएल। ओके, मैं सर्विस पे आ जाऊंगा, ये है स्टूडेंट और ये है ऐड। ठीक है, आ गए हम वापस अपने यहाँ पे। अब हम इस पे चेक कर लेंगे। ऐड, बॉडी में आ जाओ आप। ठीक है, रॉ में, वेरी नाइस। पहली फील्ड है मेरी आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल दूंगा अपना आईडी। आईडी की वैल्यू क्या दे रहा हूँ मैं, 2। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड हो गई मेरी नेम। नेम की वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्प्रिंग। ठीक है, ठीक लग रहा है। सेंड पे क्लिक करते हैं। रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, देखो सर्वर पे। एक इसने एरर दी मुझे, कुड नॉट एग्जीक्यूट फील्ड आईडी बिकॉज। अच्छा, हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करा है अपनी एंटिटी में, राइट। देखिए, एंटिटी में हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें आईडी नहीं देनी पोस्टमैन एपीआई पे, तो हम आईडी को हटा देते हैं। सेंड करते हैं दोबारा। डेटा एडेड, आ गया प्रॉम्प्ट। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं। ये था हमारा डेटा। रिफ्रेश करेंगे। वन सेकेंड, नेम को इसने ऐड नहीं करा है, क्यों नहीं करा है, एक बार भाई ये भी देख लेते हैं। और की इसने इंक्रीमेंट करके हमको दे दिया, बट नेम नहीं ऐड करा। किस वजह से नहीं करा है ये हम एक बार चेक करेंगे। डेटा हमारा ठीक जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। हम्म, ओके। अब मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे डेटा ऐड करूंगा स्टूडेंट में। तो stu.set, ओके, सेटर नहीं बनाया मैंने, मैं एक बार सेटर बना देता हूँ यहाँ पे। राइट क्लिक सोर्स, केवल सेटर ही बनाएंगे हम, क्योंकि हम सेटर के थ्रू डेटा ऐड कर रहे हैं। जनरेट गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट सेटर्स ओनली, एंड देन जनरेट। अच्छा, डेटा हम गेटर से प्रिंट करेंगे, तो हम एक टू स्ट्रिंग और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो stu.set नेम, राइट। तो हम अपना नाम सेट कर देंगे न्यू। ओके, एक मैसेज हम कंसोल पे प्रॉम्प्ट कर देंगे, सिस आउट नेम एडेड। और सेम चीज हम एक बार अपना पोस्टमैन एपीआई पे भी रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नेम एडेड। दैट्स इट। ठीक है, तो बस इतना आई थिंक करना है हमें। हम आते हैं अब अपने, एक बार कंट्रोलर को रन करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो ये हमारा रन हो गया। टेस्ट हमने ऑलरेडी कर ही रखा है। हम यहाँ कुछ भी वैल्यू डाल देंगे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम यहाँ से डेटा ऐड नहीं कर रहे हैं। एंड देन क्लिक ऑन सेंड। नेम एडेड, एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। ये हमारी स्टूडेंट टेबल है, वन सेकेंड, ये वाली टेबल है। ओके, अभी हमने इसमें कोई डेटा ऐड नहीं करा है, राइट। ओके, आई थिंक मैंने सेव नहीं करा था। कोई नहीं, मैं डेटा को एक बार ऐड कर देता हूँ। वन, एंड देन न्यू, नॉट न्यू, डेटा डाल देते हैं। देखो, पहली फील्ड हमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एआई पे जा रहे हैं। डेटा इज ऑलरेडी नाउ एडेड। ओके, तो अब हम पोस्टमैन एपीआई को दोबारा कॉल कर देंगे। डेटा एडेड, रिफ्रेश करते हैं। वन सेकेंड, वाई डेटा इज नॉट एडिंग, लेट मी चेक।
स्टूडेंट सर्विस पोस्टमैन एपीआई ऐड, सेम हम कॉल कर रहे हैं, यस ऐड, समथिंग इज मिसिंग देयर, यस। मैं यहाँ पे नाम कुछ भी डाल देता हूँ, कोई फर्क नहीं है। मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहा है तो डेटा ऐड होना चाहिए, नहीं हो रहा, देखते हैं कंसोल पे, कंसोल पे आ रहा है, यस नेम एडेड आ रहा है। ओ ओ ओके, देखिए हम नेम तो ऐड कर रहे हैं, राइट, बट इसको हम अपनी रेपोजिटरी में तो सेव कर नहीं रहा है। तो रेपोजिटरी डॉट सेव STU, तो वो आपको हर बार मैसेज तो दिखाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो वो अपना काम कर ही रहा है, स्ट्रिंग भी रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मेरा मेथड कॉल हो रहा है, राइट। अब डेटा डेटाबेस के अंदर आएगा, यहाँ कोई वैल्यू कोई फर्क नहीं है, आपको बस केवल इस URL को फायर करना है। ये हमने URL फायर करा, रिफ्रेश करा, डेटा आपका ऐड होके आ गया है। इस वैल्यू को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, डन, सेंड करा, नेम मेरा ऐड होके आ गया, परफेक्ट। अब मैं एक बार डेटा को डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो डिस्प्ले हम करेंगे डेटा को अपना लिस्ट में। लिस्ट हमारी किस टाइप की होगी, अगेन स्टूडेंट टाइप की हो जाएगी, स्टूडेंट शो डेटा। यहाँ पे जो मुझको मैपिंग चाहिए होगी, डेट मैपिंग इज 1 सेकेंड, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, अदरवाइज ये बार बार रन होगा, क्योंकि हमने देव टूल यूज करा है। गेट मैपिंग स्लैश शो, अब डेटा आपको लिस्ट के अंदर लेके आना है, ठीक है। आप फैच किस में करेंगे, एक लिस्ट हम बना लेते हैं अगेन स्टूडेंट नाम की, ठीक है, जिसके हम नाम रख देते हैं लिस्ट इक्वल्स टू रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड ऑल इटरेटर है, रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ठीक है, ओके। ये आई थिंक मुझसे चेंज मांगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार, ये किस रेपोजिटरी को कॉल कर रहा है, ये आई थिंक क्रूड रेपोजिटरी को कॉल कर रहा है, 1 सेकेंड, वेयर इज इक्लिप्स रेपोजिटरी, यस, ओके। तो मैं क्रूड की जगह इसको JPA पे बैक कर देता हूँ, JPA कंट्रोल स्पेस रेपोजिटरी, डन। क्रूड का भी हमें कोई यूज नहीं है, हटा देते हैं, स्टूडेंट सर्विस पे आते हैं, रेपोजिटरी डॉट, देखो फाइंड ऑल आ गया, फाइंड ऑल, रिटर्न टाइप आपका लिस्ट हो गया, डन। अब मैं अगर इन केस सेस आउट कर दूं आपका लिस्ट, तो ये आपको सारा का सारा डेटा दे देगा, ऑल राइट। हम रिटर्न भी कर सकते हैं, डेटा हम ऐसे प्रिंट करते हैं, अपना फॉर लूप में आते हैं, फॉर एडवांस फॉर लूप चलाएंगे, स्टूडेंट टाइप का डेटा है, स्टूडेंट S: सारा डेटा आपका लिस्ट में आ गया, एंड देन सेस आउट S डॉट गेट, गेटर तो है नहीं, अगेन गेटर नहीं है अपने पास, गेटर भी जनरेट कर ही देते हैं, वैसे तो लिस्ट को फैच करेंगे ना, तो वैल्यूज आ ही जाएंगी सारी, दिखाता हूँ मैं एक बार आपको, जनरेट गेटर, सेलेक्ट ऑल, देन जनरेट, दैट्स इट, S डॉट गेट ID प्लस S डॉट गेट नेम, परफेक्ट। एक रिटर्न कर दो इसको लिस्ट, लिस्ट टाइप का, इसलिए रिटर्न, वैसे आप यहाँ स्ट्रिंग मैसेज भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गेट मैपिंग है, शो पे डेटा, एक बार हम अपने कोड को रन करेंगे और कंसोल को एक बार क्लियर कर देंगे, जिससे सारा डेटा आपका कंसोल पे डिस्प्ले होके आ जाएगा। कोड हमारा गया रन होने, 2 बार नहीं रन कर सकते, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, अब गया रन, ओके। ऑलराइट, मैं जब तक अपने कंट्रोलर पे आ जाता हूँ, 1 सेकेंड, सर्विस शो, ऊपर का URL है हमारा ऐड स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे बस केवल गेट मेथड पे ले लेंगे स्टूडेंट, एंड देन यहाँ शो कर देंगे। कोड रन हो गया हमारा, चेक कर लेते हैं, यस दैट इज डिप्लॉयड, एंड देन आई क्लिक ऑन द सेंड बटन। सो ये हमारा डेटा आपका फैच होके आ गया है JSON पे, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कनेक्ट करते हैं, थैंक यू।